मिथिलेश ठाकुर। अरे भैया क्या मनसूबा होगा? हम तो कह रहे हैं कि इतना लूट रहा है, ये तो ऐसे को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए क्या? कल आपने देखा भाई, उनके एकदम बड़े चहेते, और उसके बाद किस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ, आप देखिए धमकी दे रहा है भाई, कोई ट्विटर पर करेगा, बदनाम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई क्या मतलब है यार? आप पद में रह करके इस प्रकार से आप दुरुपयोग करेंगे, पद का, पावर का मिसयूज करेंगे, तो फिर राज कहाँ जाएगा? अब उनके पास मिलता है, क्या कहते हैं ये AK-47, बताना चाहिए ना क्या संबंध है उनका। राजभवन को लिखित में कंप्लेंट किया था, और हम सब लोगों ने कहा था कि भाई जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, पावर का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया है, अपने नाम से उन्होंने खनन पट्टा लिया है, इसलिए मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। आज जो जानकारी इतना ही मिली है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म भी किया है कि महामहिम को इन्होंने राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या भेजा है ये तो पता नहीं है। हम लोगों ने तो अपने ओर से दे चुके हैं, मांग भी कर चुके हैं, और आज भी मैं कहता हूँ कि जो सरकार कानून का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री अपनी पद का दुरुपयोग करे, फिर उनको तो सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता, उनको तो बर्खास्त कर देनी चाहिए। कल की घटना भी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। भाई जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके घर में 2-2 AK-47 मिलता है। और अब तो शायद ये भी जानकारी मिल रही है अपुष्ट रूप से, राज्य के VIP यानी VVIP जो बोलते हैं ना, शायद उनके नाम से सिक्योरिटी अवार्ड, और उनका AK-47 शायद उनके घर में, तो जांच का विषय है। तो ये लोग किस प्रकार से खदान ही नहीं लूट रहे हैं, बल्कि शस्त्रागार को भी लुटा रहे हैं। और वैसे व्यक्ति अगर राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा? इसलिए हमारा तो उस समय भी मांग था, और आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बदलने की बात हो रही है सर, वहाँ कवायद चल रही है कि अब दूसरे विकल्प की तलाश भी हो रही है। अब वो तो हमारा वो विषय नहीं है, मेरा विषय है कि आज जो चुनाव आयोग के पास हम सब लोगों ने फरियाद किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर, और जो मुझे जानकारी मिली है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है। आगे मजमून में क्या है, अंदर ऑर्डर क्या है, इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पूरी चीज़ों की जानकारी हमको प्राप्त होगी तो और विस्तार से आपके सामने हम अपने बातों को रखने का काम करें। सत्य में देते हुए यानी सत्य की जीत। अब उसमें उसके अंदर ऑर्डर्स में और क्या क्या है, उनके निर्णय में क्या क्या है, इनको पढ़ने के बाद, उस निर्णय को पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी किया जा सकता है। उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। मैंने फरियाद किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमने अपनी फरियाद को चुनाव आयोग में रखने का काम किया है। इसलिए निर्णय के अंदर क्या क्या आदेश हैं, क्या क्या है, इन चीज़ों की जानकारी मुझे पूरी तरह से ज्ञात होगा, प्राप्त होगा, अध्ययन होगा, उसके बाद मैं और विस्तार से टिप्पणी करूंगा। सिर्फ सवाल है कि आप जिस तरीके से मांग कर रहे थे, आपकी पार्टी मांग कर रही थी कि विधायकी जानी चाहिए, इनकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आप जोड़ रहे थे, खनन पट्टे देखिए क्या है, क्या उसी अनुरूप फैसला मतलब आपको उम्मीद है? चुनाव आयोग का जब कोई निर्णय
महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया है, एक प्रक्रिया के तहत आया है। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। प्रेम बाबू क्या आवास में मिला? कौन है प्रेम बाबू? कैसे है प्रेम बाबू? क्यों उनको अंगरक्षक मिला? अंगरक्षक किसके नाम पर है, इसकी जानकारी राज्य की सरकार दे, पुलिस कप्तान दे जिला के, और राज्य के पुलिस कप्तान दे कि आखिर किसके नाम से वो अंगरक्षक था और किन किन लोगों को प्रदेश में अंगरक्षक दिया गया है, इसका वो सार्वजनिक करे। दीपक जी, बाबूलाल जी का मामला स्पीकर के पास